नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब हरियाणा के अंदर रिकाउंटिंग की मांग तेज हो गई है। खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अब चुनाव आयोग से शिकायत की है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव नतीजे आए हैं, इसमें धांधली का आरोप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के अंदर भाजपा को जनता वोट नहीं दे रही है, फिर भी सरकार किस तरीके से बन गई, क्या गणित है नहीं पता, कुछ ना कुछ तो जरूर झोल किया जा रहा है। यानी राकेश टिकैत ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई है। इनके पूरे बयान को भी आगे सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के रोहतक शहर की सीट पर 14 राउंड के बाद आपत्ति दर्ज होने पर जिस तरीके से रिकाउंटिंग की गई है, उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि दोस्तों किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के इस प्रत्याशी को रिकाउंटिंग में सफलता मिली है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने अब बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने योगी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, इनके बयान को भी सुनेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अकोला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो गुटों में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हुई है। कई जगहों पर फसाद हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला बाबा नरसिंहानंद सरस्वती फरार हो गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का अजीबोगरीब बयान, देश और धर्म की रक्षा के लिए लोगों को हिंसा की तरफ ले जाने की बात योगी ने की है। किस तरीके से इनके बयान को भी सुनेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला, 5 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के हाइफा शहर को धुआं धुआं करके रख दिया हिजबुल्लाह ने। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती फिर से होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा के अंदर जिस तरीके से चुनाव नतीजे आए हैं, उससे हर कोई हैरान है। तमाम जो है चुनावी पंडित इसको लेकर के भविष्यवाणी करने में फेल हो गए हैं। खुद बीजेपी के कई नेता भी इन नतीजों से शॉक्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से नतीजा है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। हरियाणा चुनाव परिणाम ने तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को दरकिनार कर भाजपा ने जीत दर्ज की है। अपनी हार से नाराज कांग्रेस ने कहा है कि यह सिस्टम की जीत है और लोकतंत्र की हार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस परिणाम पर हैरानी जताते हुए कहा कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हरियाणा में इतना अप्रत्याशित परिणाम आएगा। उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम चुनाव आयोग जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। यानी कि अब हरियाणा के अंदर इस चुनाव को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव नतीजों को चैलेंज करेगी। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि कई बूथों के ऊपर गड़बड़ी की गई है, कई मशीनों के अंदर धांधली की गई है, जिसके चलते अब हम अगर चुनाव आयोग जाएंगे, अगर चुनाव आयोग हमारी मांग नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें दखल देने की मांग की गई है। हालांकि कई लोग तो हरियाणा के अंदर रिकाउंटिंग की भी मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिर से वोटों की गिनती की जाए, क्योंकि जिस तरीके से 10 से 11 बजे के बीच में अचानक बीजेपी के फेवर में नतीजे जाने शुरू हुए हैं, तब से एक बार भी बीजेपी 45 से 47 सीटों से नीचे नहीं आई है। यह कहीं ना कहीं नेचुरल बात नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर झोल किया गया है। इसलिए फिर से या तो रिकाउंटिंग हो या इन चुनाव नतीजों की जांच होनी चाहिए। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों सामने आ रही है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है।
भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत यानी किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि जनता भाजपा को वोट नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी आ रही है। वोट कहां से आ रहे हैं या राजनीतिक गणित का सवाल है, हमें इसके बारे में नहीं पता है। यहां पर सर्कुलर रोड स्थित आवास पर टिकैत ने प्रतिक्रिया में कहा, जितनी सरकार की सीटें आई हैं किसी को उम्मीद नहीं थी। असल में ये दूसरी पार्टियों का गठबंधन नहीं होने देते, इसके बाद जाति का बड़ा खेल होता है। किसान के मुकाबले अन्य को लड़ाया गया, जिसके चलते यहां पर बीजेपी को यह फायदा मिला है। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है जो नतीजे आए हैं उससे सब कोई परेशान है। जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, उसके बावजूद भी इतनी सीटें कैसे आ गई, कोई भी जो है अभी तक इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों सामने आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को रोहतक सीट पर एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। 14 राउंड की काउंटिंग के बाद आपत्ति दर्ज होने पर डीसी ने मतगणना को रुकवा दिया। उसके बाद 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान किया गया, जो सही पाया गया। बाद में भाजपा प्रत्याशी मनीष ग्रोवर, निर्दलीय भारत भूषण और अश्वनी मलिक ने फिर आपत्ति जताई और यहां पर वोटों की गिनती फिर से हुई, यानी रिकाउंटिंग हुई। और रिकाउंटिंग में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं भारत भूषण बत्रा को इस सीट से जीत मिल गई है, यानी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट रिकाउंटिंग में भी चुनाव जीत गया है रोहतक के अंदर। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा ने साजिश और षड्यंत्र की सीमाएं पार कर दी हैं। भाजपा संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा का आचरण जनविरोधी है, अन्याय अत्याचार चरम पर है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। भाजपा सरकार में जन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीब जो है न्याय के लिए भटक रहा है। और पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा है कि वो संगठन को मजबूत करने में जुट गए और जो है अलग अलग जाकर के संगठन बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें, जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी को मात दी जा सके, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र को तार तार करने में लगी हुई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। महाराष्ट्र के अकोला के अंदर 2 गुटों के बीच जबरदस्त हिंसा हुई है दोस्तों। कई जगहों पर आगजनी और पथराव की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों के बीच तनाव पैदा हुआ। जानकारी के मुताबिक इस तनाव के चलते कई जगहों पर आगजनी और पथराव के साथ भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई है। घटना के बाद तुरंत मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। भीड़ ने जो है पुलिस ने भीड़ को लाठियां मारकर तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। यह घटना सोमवार देर शाम हुई है, जब एक ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गया। उसके बाद 2 गुट आपस में भिड़े हैं और यहां पर बवाल हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला बाबा यति नरसिंहानंद सरस्वती अब फरार हो गया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर के जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही थी, उसके मद्देनजर नरसिंहानंद सरस्वती फिलहाल फरार हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। सीएम योगी का आपत्तिजनक बयान, देश और धर्म की रक्षा के लिए लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करते हुए योगी आदित्यनाथ का बयान वायरल हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला। हाइफा शहर में हिजबुल्लाह ने 5 से ज्यादा मिसाइलें फेंकी। इजराइल का आयरन डोम एक भी मिसाइल यहां पर नहीं रोक पाया है, जिसके बाद ये मिसाइलें हाइफा शहर में गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान इजराइल के हाइफा सिटी में हुआ है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।